हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस सिटी जोन 2.0 में। मैं हूं पीयूष गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक के, जिसको हम बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। ये इसका काम क्या होता है कि दो माध्यम को अलग करता है, माध्यम 1 और माध्यम 2 को। ठीक है, इसको पृथक्कारी पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, जो कि माध्यम को अलग करता है, ये दो माध्यमों को अलग करता है। ठीक है, और ये जो हमारा हुआ इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। ठीक है, जो किरण आ रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण आके टकरा रहा है यहाँ पे जहाँ पे, उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ठीक है, इसको इतना को समझ गया। उसके बाद ये जो दिया गया है आपतन बिंदु पे, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। सबसे पहले आइए जानते हैं, ये दो फिगर बनाया गया समझाने के लिए। सबसे पहले आइए इधर पढ़ते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन होता क्या। देखिए यहाँ पे लिखा गया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। हम आपको बताए थे कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके वेग में कुछ न कुछ चेंजिंग होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, जिसके कारण इसको जाना होता है सीधा, लेकिन सीधा न जा करके ये तो अभिलंब से या तो इधर चल जाता है नहीं तो इधर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा विचलित मतलब हो जाता है भटक जाना, अपने वास्तविक पथ से भटक जाता है। ठीक है, अर्थात अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर झुकती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, समझे। उसके कारण वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इसको बताया क्या, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसमें इसके वेग में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, जिसके कारण इसको जाना तो है इधर। देखिए ये डॉट डॉट से हम डिनोट किए हैं इसको, जाना तो होता है इधर, लेकिन इधर न जा करके या तो इधर चल जाता है और नहीं तो इधर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, अर्थात अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से, ये जो हमारा अभिलंब है इससे दूर हट जाती है और नहीं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे दो केस दिया गया है जिसमें समझने वाला है कि अभिलंब से दूर कब जाती है, अभिलंब के पास कब आती है, निकट कब आती है। देखिए फर्स्ट केस में हम क्या बताया, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको समझिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम और सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सबसे पहले हमको समझना है क्या है विरल माध्यम के बारे में। विरल माध्यम और एक हमारा सघन माध्यम, ये होता है क्या, विरल को बोलते हैं रेयर और इसको बोलते हैं डेंसर। ठीक है, रेयर और डेंसर, विरल मतलब होता है और सघन मतलब, विरल जिसको बोलता है जिसका प्रकाशिक घनत्व कम हो, प्रकाश में घनत्व डेंसिटी कम हो उसको बोलता है विरल, और जिसका प्रकाश में घनत्व ज्यादा हो उसको बोलते हैं हम सघन। जैसे कि देखिए हम बताते हैं एग्जांपल। पहले देखिए हमारा हवा हो गया हमारा विरल माध्यम, क्योंकि प्रकाश में इसका घनत्व बहुत ही कम होता है, समझे। उसके बाद हो गया हमारा पानी। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा कांच, समझे। ये सब धीरे धीरे इसका प्रकाशिक घनत्व कम, फिर इसका प्रकाशिक घनत्व कम, इसका प्रकाशिक घनत्व। तो हवा से अगर कांच में पहले कांच होगा। ठीक है, उसके बाद होगा पानी हमारा। अगर हवा से हम कांच में करें तो कुछ ना कुछ कमेगा, इसमें प्रकाशिक घनत्व कमेगा, जिसके कारण मुड़ जाता है। तो हवा हो गया हमारा रेयर और कांच हो गया हमारा डेंसर माध्यम। ठीक है, तो रेयर से कहा जा रहा है डेंसर में, तो डेंसर में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो क्या होता है आपके, जब विरल से सघन में जाएगा, यानी ये हमारा हो गया विरल और ये हमारा हो गया सघन। तो जब विरल से हमारा सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि इसको जाना तो है इधर, लेकिन इधर न जा करके ये हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एंगल आई बड़ा हो जाएगा एंगल आर से। ये देखिए
यहाँ पे होता है ना, इसको बोलते हैं हम एंगल आई और इसको बोलेंगे हम एंगल आर। ठीक है, यहाँ पे बताया एंगल आई किसे बोलते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच मध्य कोण को। देखिए हमारा आपतित किरण हो गया और तथा अभिलंब के मध्य कोण, अभिलंब के मध्य, देखिए अभिलंब के बीच में जो कोण है इसी को बोलते हैं हम कोण आई। देखिए आपतित किरण इसी को बोलते हैं, अभिलंब और आपतित किरण दोनों के मध्य में है, इसी को बोलते हैं कोण आई। ठीक है, उसके बाद कोण आर देखिए अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये जो हमारा हो गया जो आया इधर झुक गया अभिलंब की ओर, इसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसको हम समझ गए कि कब होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। विरल माध्यम क्या होता है, हवा, उसके बाद कांच, कांच के बाद क्या हुआ, पानी। ये हो गया इसकी अपेक्षा में हो गया ये सघन, और ये हो गया विरल इसकी अपेक्षा में। ठीक है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है, इसका ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है सेकेंड केस में, हम क्या बताएं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। देखिए यहाँ पे उल्टा दिया गया है कि ऊपर जब कांच हो जाए और नीचे हवा, या फिर यहाँ पे ये ले लीजिए सघन माध्यम जिसका प्रकाश घनत्व ज्यादा होता है उसी को बोलता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अभिलंब है, इसको जाना चाहिए था हम किधर, इधर। रियल में अगर प्रकाश का किरण आया तो इसको यहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं जा करके ये इधर भाग जाता है और ज्यादा हट जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से हो जाता है, अर्थात एंगल आई से बड़ा हो जाता है एंगल आर। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एंगल आई, और यहाँ पे मान लीजिए कि इसको हटा दिए हम इसको, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल आर। यहाँ पे देखिए आपको कुछ फर्क दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कितना छोटा है, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था इसको तब बराबर होता, लेकिन यहाँ नहीं जा करके ये इधर भाग गया, इसी के कारण एंगल आर हो जाता है बड़ा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन इसे बोलते हैं। और यहाँ ये भी बता दिए कि अभिलंब की ओर झुकती है, इस अभिलंब की ओर झुकती है, नहीं तो अभिलंब से दूर हटती है, वो भी बता दिए कि कैसे अभिलंब से दूर हटती है और कैसे करीब आता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद पढ़ाते हैं हम आगे। तो जैसा कि अभी हम विरल और सघन माध्यम के समझा, उसमें अगर अच्छा से नहीं समझे होंगे तो उसके लिए देखिए इधर बना है हॉट्स पॉइंट में। देखिए सबसे पहला हॉट्स पॉइंट क्या है हमारा, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश संचारित करता है या फिर होता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश संचारित करता है उसी को बोलते हैं हम प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक है, तो आइए समझते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में अच्छा से। देखिए हमारा आधार बिंदु है, सबसे पहले घनत्व दिया गया है, घनत्व कि सघन माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है या फिर कम। तो सबसे पहले समझना है कि सघन माध्यम का घनत्व जो होता है प्रकाश में ये कम होता है। ठीक है, और विरल माध्यम का घनत्व ज्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए सघन माध्यम में प्रकाश का चाल, प्रकाश में चाल जो होता है सघन माध्यम का कैसा होता है, तभी बताया कि सघन माध्यम में बहुत ही कम प्रकाश का चाल, मतलब धीरे धीरे गमन करता है, और विरल माध्यम में अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यह दिया गया है एग्जाम्पल, हवा और जल। हवा और जल में से सघन माध्यम कौन है, जल है। ठीक है, और विरल माध्यम हवा। अभी बताया है, मान लीजिए विरल माध्यम ऊपर में हवा है और नीचे में जल। ठीक है, ये हो गया हमारा विरल माध्यम और ये हो गया हमारा सघन माध्यम। तब बताए थे अभी कि जब भी विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी हवा से चला प्रकाश का किरण कहाँ जा रहा है, पानी में। ठीक है, तो जब हवा से पानी में जाएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। इसको जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन इधर न जाके कहाँ गया, अभिलंब की ओर निकट आ गया। देखिए मतलब अभिलंब की ओर झुक गया ये किरण। ठीक है, तो अभी समझ गए आप कि पहला पॉइंट जब बताते कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या बताते, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट समझिए यहाँ पे जल और कांच के एग्जाम्पल से। यहाँ पे कांच हो गया हमारा सघन माध्यम और जल हो गया, देखिए यहाँ पे आपको जल बताया आपको सघन, लेकिन यहाँ पे विरल क्यों है, क्योंकि कांच की अपेक्षा में इसका जो है प्रकाश में चाल ये अधिक है। ठीक है, समझे, इसका कम है, अधिक है और इसका कम है यहाँ पे। इसके कारण देखिए यहाँ पे मान लीजिए ऊपर में है सघन माध्यम, सघन माध्यम हमारा क्या हो गया, कांच। ठीक है, ये हमारा हो गया कांच और नीचे हो गया हमारा जल विरल माध्यम में।
ठीक है। पहले हम आपको क्या बताया उस वक्त कि पहले होगा हमारा हवा, फिर होगा जल और फिर होगा हमारा कांच, ठीक है। तो यही हवा और जल में बता दी, तो उसके बाद क्या होगा जल में और हवा में। तो जल हो गया हमारा विरल, तो कांच क्या होगा हमारा सघन माध्यम। तो ऊपर में कांच आ गया, नीचे में चल गया जल, तो आप पलट जाएगा पूरा बात। देखिए गौर से यहाँ पे कि जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है अविलंब से दूर भागता है। तो कांच हो गया हमारा सघन और जल हो गया हमारा विरल, ठीक है। तो देखिए सघन माध्यम से आया इधर, तो इसको तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर न जाके क्या हुआ अविलंब से और ज्यादा दूर भाग गया, ठीक है। मतलब विलंब से और ज्यादा दूर भाग गया। तो इसी को समझाने के लिए हम 2 पॉइंट बताया कि सघन माध्यम विरल माध्यम होता क्या है, इसको नोट कीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं प्रकाश में अपवर्तन का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन लाइट, ठीक है। प्रकाश में अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखिए क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण तो बताया है कि जो ऊपर से किरण जो आता है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण किसे बोलते हैं, इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये जो देखिए आपतन बिंदु है इस पे डाला गया लंब तीनों एक ही सतह में होता है। मान लीजिए कि यह एक सतह है, यह एक सतह है, इसी पे तीनों देखिए आपतित किरण भी है, अविलंब भी इसी पे है और इसी पे क्या है अपवर्तित किरण, तीनों एक ही सतह पर होता है। ये हमारा पहला लॉ। दूसरा लॉ देखिए क्या, किसी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। किसी 2 माध्यमों के लिए बताए थे ऊपर वाला माध्यम 1 होता है और नीचे वाला माध्यम 2, ठीक है। तो किसी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या जिसे हम साइन आई से लिखते हैं तथा अपवर्तन कोण का ज्या जिसको हम साइन आर से लिखते हैं, दोनों ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी नियतांक जिसे हम न्यू से सूचित करता है। आपतन कोण का ज्या बटे अपवर्तन कोण का ज्या बराबर नियतांक, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए दोनों, प्रकाश का अपवर्तन का पहला और ये दूसरा नियम, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।